नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नए खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबर है वो बढ़िया का जो राजनीतिक तापमान है वो काफ़ी हॉट दिखाई दे रहा है। इसका कारण तो हम बताएंगे आपको, लेकिन जो आज इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तुर्क युवा नेता अनुरंजन मिश्रा जी हैं, जो हमारे हर सवाल का जवाब जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं बड़े तरीके से जवाब देते हैं। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। सर, ये बताया जाए कि आज जो बढ़िया का राजनीतिक तापमान है चुनाव के एन थोड़े वक्त पहले वो काफ़ी गर्म है, क्या कारण है? क्या हुआ है कि ये तापमान इतना हॉट हो गया है? सबसे पहले तो हम आपका बढ़िया की धरती पर स्वागत करते हैं। यह सुरेंद्र पटेल वकील पटेल की धरती है, शहादत की धरती है। इस पर आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। तापमान बढ़ा है, आपके नज़र में बढ़ा है, बढ़िया की नज़र में बढ़ ही गया है। हमारे सम्मानीय विधायक जी जो कभी मुख्यमंत्री जी के चहेते कहे जाते थे, आज चहेते हैं नहीं। आज हम दावा के साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के चहेते नहीं हैं। सम्मानीय हमारे विधायक जी हमेशा विश्वासघात करते रहे हैं, कोई चुनाव हो हमेशा विश्वासघात करते हैं। और इसमें जो है स्वयं भाजपा के जो महिला मोर्चा के जिला के उपाध्यक्षा हैं, बढ़िया के प्रमुख हैं, श्रीमती किरण देवी पर स्वयं घूम के रीता देवी पर स्वयं घूम कर अविश्वास लाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। 2 माह बाद चुनाव है और विधायक जी को जनता की विदाई करना तय है, तो विधायक जी जो है पागलपन की स्थिति में आ गए हैं। उनकी जो चेहरा है, जो बनावट है वो पागलपन सा हो गया है। मोहम्मद गालिब साहब का एक शेर है, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो विधायक जी खुद जो है धूल रहित तो है नहीं, धूल से भरे हुए हैं और आईना साफ कर रहे हैं। यहाँ मामला यह हुआ कि हमें जानकारी हुआ और हम स्वागत करते हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी बहादुरी से काम किए। उन्होंने स्पष्ट हमसे कल कहा कि सीट भले ही मेरा चला जाए लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। जो मैं जिस बिरादरी से हूँ उस बिरादरी की मैं निश्चित रूप से रक्षा करने का काम करूंगा, वचन का। यहाँ हुआ कि माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सुशील कुमार मोदी जी और इस जिले के लाल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के अथक प्रयास से आज सिवान विकास की ओर है, बिहार विकास की ओर है। कोरोना काल में स्कूल बंद है। हमारे भाई बहनों बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि एमडीएम नहीं बन रहा है तो उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो यह तय हुआ कि 1 से 5वीं ले 8 केजी और 6 से 8 तक 12 केजी चावल पहुंचाया जाएगा। हेडमास्टर जो है वह बच्चों को, ये सरकारी योजनाएं पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी जो तापमान गर्म है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। अनुरंजन जी, ये समझ में नहीं आता है कि आपके जो विधायक हैं, बढ़िया के जो विधायक हैं, ये बार बार हर चुनाव में ये गठबंधन धर्म को कैसे भूल जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि आपको दुरौदा विधानसभा की जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी यही हाल था। वो अपने दल के विधायक के साथ नहीं थे। आपने भी देखा होगा कि वो एक निर्दलीय विधायक जो बाद में बीजेपी के वो बहुत करीबी हैं, लेकिन धर्म ये कहता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके दल से कोई भी व्यक्ति आ जाए तो आप उस धर्म का पालन करें और उसका साथ दें। लेकिन वहाँ भी विधायक जी ने उसका विरोध किया था। जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके साथ नहीं थे। यहाँ भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एनडीए में ये क्या चल रहा है। देखिए, विधायक जी का चरित्र जो है हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। हमेशा वो जो है अपने आप को मनबढ़ू विधायक है, अपने आप को ईगो साबित करने में रहते हैं और हमेशा पार्टी लाइन से अलग हटकर काम करते हैं। उनके लिए नई बात नहीं है। मनबढ़ू ये भोजपुरी शब्द है, इसका मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, लोग समझ जाए। मनबढ़ू के मतलब ये भइल कि वहाँ के दिमाग में ये बैठल बावे कि हम नीतीश कुमार जी के बहुत करीब बानी। मुख्यमंत्री जी मन से कह देनी सर श्याम बहादुर सिंह तो वहाँ के मनबढ़ू बानी
अब वहाँ के चूंकि दामन पर ऊपर नीचे बहुत दाग बा, ऊपर वो छिपा देनी, लोग छिपा देला, बनावट ऐसा बा कि अभी सरकार के शराबबंदी बा, अब विधायक जी नशा में चूर रहे नहीं कि वो डरी बोली ना, ऐसे कि जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करने से क्या फायदा, जब वहाँ के हाकिमे के करीब बानी तो के फरियाद कर केरा जेल जाएगा बा, तो विधायक जी एमे के बानी। अब विधायक जी के जन बाबे अंतिम दौर आ गई बाबे कि प्रमुख के अवस ना कनी, वहाँ के अपना के अवदस्त कर रहनी, चूंकि वहाँ के 3 बिहान हो गई बा, अब वहाँ के ठठरे रहे गारंटी बा, और ठठरे रहे के कमान प्रदीप सिंह समलियन और हमनी के जन बात चुनावी मैदान में भाजपा के लोग एकदम सीधे सीधे आज जवाब दे दी, आज ये संदेश दे देनी कि गठबंधन बिहार में रही, एनडीए मजबूत बा, लेकिन बढ़िया में कोनो गठबंधन ना रही। विधायक जी जो दोहरा चित्र अपना लेनी, अगर उम्मीदवार ना बदल गई, टिकट चेंज ना कल गई तो निश्चित रूप से विधायक जी की जमानत जब्त हो जाए। मतलब कि ये अनुरंजन मिश्रा जो बीजेपी के एक युवा लीडर हैं, वो साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए ने, अगर जदयू ने विधायक श्याम बहादुर सिंह को अगर नहीं बदला तो फिर ये चुनाव काफी महंगा पड़ेगा। निश्चित, अभी देखिए हाल में उनके ड्राइवर शराब के साथ पकड़ा गया, आप लोग भी चलाए, विधायक जी भी वहाँ थे, लेकिन प्रशासन चूंकि उनका है भाग गए क्या, वही विधायक जी बढ़िया में भी 6 बजे चले जाते हैं, शाम तक यहीं अपना मदमस्त रहते हैं क्या। तो विधायक जी के सभी लोग जानते हैं क्या करते हैं, और इस बार जो उन्होंने संदेश आज दिया है, विश्वास लाकर भाजपा के महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पर ऐसा तय हो गया है कि यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ एनडीए जो है दरार हो गया है और भाजपा यहाँ मजबूत है। चूंकि यह भगवा का क्षेत्र है, यह जय श्री राम का क्षेत्र है, 400 ग्राम का क्षेत्र नहीं है, तो जय श्री राम आज जग गए हैं और विधायक जी के आने वाले दिनों में आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही साख बचेगी विधायक जी जो लचक जाएगी और आसमां छूने का मजा मिल जाएगा ऐ विधायक जी जो 2 माह में पैर तले जमी खिसक जाएगी। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2015 में विधायक जी आरजेडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार आप लोगों के साथ हैं, तो जो समीकरण बढ़िया का जो समीकरण है वो उन्हें भा नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं पिछला ही समीकरण ठीक था और उसी को लेकर के ये एक शतरंज की राजनीति के बिसात पे ये एक शतरंज की चाल चली गई है। देखिए विधायक जी जिस बिरादरी को आ रहे हैं वोट मिल जाएगा, मैं 100% कह देता हूँ कि वो बिरादरी विधायक जी पानी में भी डुबकी लगा देंगे तो विधायक उनको भी वोट देना है। उसमें उनका एक पीर बैठा हुआ तिहार में, जैसे ही पीर बाबा के अलाउंस होगा तो ऐसे ही वोट चला जाएगा उस जो है पीर बाबा की तरफ से। जैसे विधायक जी के मनसा जो है कि हम पसमंदा समाज जो है, जनता दल कहता है कि पसमंदा समाज, तो ऐसा कुछ नहीं है। पसमंदा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वह पीर बाबा का समाज है। अब पीर बाबा जहाँ कहेंगे वहीं वोट जाएगा और पीर बाबा तिहार में बंद हैं और पीर बाबा का जारी हुआ तो विधायक जी का सब समाज निकल जाएगा। और विधायक जी 15 में इसलिए चुनाव जीत गए कि बाहरी उम्मीदवार थे बच्चा पांडे जी, लोग यह समझ गए कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और सुबह वाली पहली गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे, तो गोरखपुर जाने के चक्कर में लोग यहाँ जो है हमारे ही दल के लोग। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हम उस समय जो वो चुनाव हारे, पहली बार वो आए थे, पैराशूट से कहा जाता रहा था कि वो पैराशूट प्रत्याशी हैं, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार तो वो दल से आ गए। देखिए अंतर इसलिए नहीं था कि ये भगवामय क्षेत्र है, लोगों में खनक थी, कसक था, लेकिन लोग की मजबूरी थी। लोग देख रहे थे मोदी जी को, नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे नहीं, तो लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, बिहार भाजपा को देख रहे थे। भाजपा में क्षेत्र है, उम्मीदवार कोई हो, लोग के अंदर कसक था, लेकिन लोगों ने मजबूरी में उनको वोट दे दिया और अंतर था 8000 वोट का अंतर था। 8000 वोट मायने रखता है, अंतर तो था ही, चूंकि जो पैराशूट प्रत्याशी हैं 52,000 कह रहे हैं, 63,000 वोट उनको था, 52,000 वोट उनका था, अंतर तो था ही। विधानसभा में 100 वोट का अंतर होता है, ऐसा थोड़ी है, वोट एक वोट का अंतर होता है, अंतर तो था। और विधायक जी जो है समीकरण, इस बार क्या होगा अगर आप जिस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक का विरोध कर रहे हैं, वो कल चुनाव भी लड़ेंगे और आपका अगर विरोध हुआ तो इसका मतलब तो विरोधी दल वो ये सीट ले जाएगा। ना ऐसा हम लोग नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है कि विरोधी को गेम दे देंगे, हम लोग ऐसा कतई काम नहीं करेंगे। हम विधायक जी का उम्मीदवारी चेंज होगा, भाजपा की कार्यकर्ता जो है हमारे मंडल अध्यक्ष जो है जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे, कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से
आदरणीय सुशील मोदी मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मिलकर यह अवगत कराएगा कि नीतीश कुमार जी के चहेते विधायक जी ये क्या क्या गुल खिला रहे हैं बड़हरिया में, इस पर आप लोग मंथन कीजिए। और हम दावा के साथ कहते हैं कि प्रमुख की जो विश्वास लाए हैं विधायक जी पर कार्रवाई होगी। और भारतीय जनता पार्टी करता कार्रवाई की मांग करता है, अगर श्याम बहादुर सिंह पार्टी से निलंबित नहीं हुए, आपको रंजन जी लगता है कि कार्रवाई होगी? निश्चित कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बगावत बर्दाश्त नहीं करती। आपने देखा होगा दरौदा उपचुनाव में करणजीत सिंह व्यास सिंह भले चुनाव जीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्रवाई करने से बाज नहीं आया। कार्रवाई किया, लेकिन जनता दल अपने लोगों को बचाने का काम किया। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी या फिर आप लोग मजबूर करेंगे प्रदेश नेतृत्व को? भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग परसों बैठक करेंगे, अल्टीमेट देंगे कि निश्चित रूप से विधायक जी पर कार्रवाई होना तय है। और कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग तांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अमन अनशन में बढ़ने का काम करेंगे कि गठबंधन कैसा है। एक तरफ जिसको आप दुल्हा बनाते हैं, जो विधायक बनता है, वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। कार्यकर्ताओं के पीठ में चाकू घोपने वाला नेता नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कमीशन खोर नेता नहीं चाहिए जो बड़हरिया की जनता को एमडीएम और राशन बेचवा दे, ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें नेता चाहिए स्वच्छ हो, ईमानदार हो। हमें दारू पीने नेता नहीं चाहिए, ऑर्केस्ट्रा में नाचने नेता नहीं चाहिए। हमें विधानसभा में बोलने वाला नेता चाहिए। हम ये मांग करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी जानकारी हो गई है, क्योंकि कितने दिन गद्दारी चलेगी, कितने दिन आप छिपा कर रहिएगा, उनको जानकारी हो गई है। और आपको आश्वस्त कर देते हैं कि श्याम बहादुर सिंह जी को टिकट कतई नहीं मिलेगा। जिसको टिकट मिलना होता है 5 बजे भोर से बड़हरिया में घूमते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि टिकट हम ही को मिलेगा। अगर हमको मिलना ही होता है तो हम सफाई कहाँ देंगे, टिकट हमको मिलेगा, हम तो विधायक हैं। और बड़हरिया की जनता को टिकट मिलता भी है तो बड़हरिया की जनता जो है वह यह मन बना चुकी है ना, इस बार चूंकि लालटेन को तो वोट देने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़हरिया में कोई पैरासूट आ जाए, चाहे पीर कोई उम्मीदवार आ जाए, बड़हरिया की जनता कभी लालटेन को वोट दी है न देने के काम करेगी। यह सुरेंद्र पटेल और वकील पटेल की शहादत की भूमि है और शहादत की भूमि जो है हमेशा जो है कुर्बानी दी है, याद करती है। इसलिए शहादत की भूमि आवाज देने लगी है कि अब की बार श्याम बहादुर की सरकार नहीं, एनडीए सरकार, लेकिन श्याम बहादुर की सरकार नहीं। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से अपने तेज भाषण के द्वारा अनुरंजन जी ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन बगावत के जो सुर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से विधायक श्याम बहादुर सिंह ने चुनाव के ऐन थोड़े समय पहले जो ये कारनामा किया है, उससे जो बड़हरिया की राजनीति में जो गर्मी आई है, अगर समय रहते जो बड़े पदार्थ जिसकी बात कर रहे थे अनुरंजन जी, कह रहे थे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल कार्रवाई करेगा और ऐसे शराबी और नाचने वाले लोगों को बिल्कुल अलग करके जनता के विचारों को समझते हुए एक अच्छे प्रत्याशी को लाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनुरंजन जी ने साफ कहा है कि 2 दिन के बाद उनकी बैठक होगी और कड़े संदेश दिए जाएंगे पार्टी में रह करके, और पार्टी की नीतियों के साथ श्याम बहादुर सिंह का विरोध होगा। अब देखना होगा कि अगर जदयू श्याम बहादुर सिंह पर अपना दांव लगाता है तो फिर ये बड़हरिया का जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।